हेलो बालको, हम आए हैं आज बेटा आप 10th क्लास की हिंदी लेकर। और हिंदी में मैंने अभी तक इतिहास की थोड़ी महत्वपूर्ण रचनाओं पर बात की थी ना बच्चों। देखो बच्चों, रचनाएं तो चलती रहेंगी, रचनाएं तो हम पढ़ाते ही रहेंगे। और बच्चों ये समझ लो, टेलीग्राम पे मेरा यानी कि बालको वाली क्लास बन चुकी है और उस पर सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे ना। आप लोग उसमें जुड़ जाइए सबसे पहले ना बच्चों। अच्छा बच्चों, उस दिन मैंने आप लोगों को हिंदी का इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात की थी। आज बच्चों हम क्यों ना चैप्टर पे बात करें, रामचंद्र शुक्ल के मित्रता जो निबंध है, एक इनका बहुत प्यारा सा है मित्रता का यानी चैप्टर का नाम सुनते ही प्रिंस देखो हंसने लगा, कह रहा सर आप इतना अच्छा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। और देखो आदित्य आदित्य यानी कि सूर्य का प्रकाश, इतना अच्छा बच्चा है, अभी समझेगा। प्रांजल तो मेरा दोस्त है, वो कह रहा है कि मैं सर आपसे ही पढ़ूंगा क्योंकि आप मित्रता के बारे में बताते बहुत अच्छे से हैं। देखो बेटा, मित्रता में चैप्टर का सारांश बताऊंगा ना बच्चों, और नोट्स मैं आपको क्या कर दूंगा, टेलीग्राम पर वो कर दूंगा पीडीएफ ना बच्चों। तो कहने का मतलब मित्रता का वास्तविक मतलब जानो बच्चों क्या होता है। अगर हम मित्रता का वास्तविक मतलब नहीं जाने तो हम व्याख्या कहाँ कर पाएंगे सही तरीके से। जब व्याख्यात्मक कहता है, जब शिक्षक कहता है पेपर में कि व्याख्यात्मक कीजिए कि मित्रता जो लाइन अंडरलाइन के रेखांकित अंश की व्याख्या देता है करने के लिए, उसको आप अच्छे से समझिएगा। मतलब लिखने कहता है कि आप क्या यहाँ भावार्थ समझते हैं उसका, है बच्चा। जब तक हम उसका सही अर्थ मायने में नहीं जान पाएंगे तब तक मित्रता, और मित्रता जानने के लिए क्या होता है, हमें मित्रता निबंध पढ़ना पड़ेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। है ये कौन सी विधा है, मित्रता निबंध विधा है। चलिए मित्रता पे बात करते हैं बच्चों। देखो बेटा, उसमें जो बात बताई जाती है, देखो बेटा सबसे पहले समझते हैं मित्रता है क्या, मित्रता कहते किसे हैं। सबसे पहले बेटा देखो, मित्रता कहाँ कहते हैं, जहां मतलब ना हो वही मित्रता है। क्या बच्चों, जहां मतलब ना हो वही मित्रता है। कृष्ण और सुदामा में कहीं भी क्या था, मतलब नहीं था। हैं वो देख रहे थे कितनी पवित्र दोस्ती थी। ऐसी ही तो मित्रता चाहिए आज के युग में। हैं सुदामा कृष्ण की मित्रता ही तो सबसे पवित्र दृष्टि हमको दिखाई देता है, कितनी अच्छी मित्रता है। तो मित्रता का मतलब क्या है, जहां कोई क्या ना हो, स्वार्थ ना हो। सारथी बनो, स्वार्थी मत बनो बच्चों। ये रामचंद्र शुक्ल ने यहां समझाने का पूर्ण प्रयास किया है बच्चों। तो कहने का मतलब क्या है, मित्रता क्या है, कहते हैं विश्वास पात्र मित्र से हमें बड़ी रक्षा मिलती है। बेटा विश्वास पात्र मित्र हम किसे कहते हैं, जिस पर हम अटूट विश्वास करते हैं, जो हमारा जीवन भर साथ निभाए, यानी कि मित्रता के रूप में हमारा साथ निभाए। अब मान लीजिए हम मित्र तो बहुत सारे होते हैं हम लोगों के, हैं मित्र तो बहुत सारे होते हैं हम लोगों के, मगर विश्वास तो हम कितने पे करते हैं। कोई एक बेस्ट फ्रेंड होता है, वो कहते हैं कि यही मेरा विश्वासी मित्र है, सबसे अच्छा है और यही मुझे सबसे अच्छे से वो यानी बताता है क्या करो क्या ना करो, क्योंकि दोस्त एक मार्गदर्शन होता है हमारे जीवन के लिए। हैं अरे दोस्ती बिना कुछ यार मजा ही नहीं है, जब तक दोस्ती नहीं होगी। प्रिंस बहुत हंस रहे हो, बहुत मित्रता है। हैं अरे हम भी तो मित्र हैं आपके, इसीलिए तो हम आए हैं कि आप मेरी मित्रता को समझो कि कैसे क्या मित्रता होती है। अब कहते हैं कुसंग का ज्वार बड़ा भयानक होता है, यह व्याख्या आती बहुत है बेटा। कुसंग का ज्वार बड़ा भयानक है और ये विश्वास पात्र मित्र से हमें बड़ी रक्षा मिलती है, वो एक औषधि के समान होता है। बल्कि कुछ लाइनें हम बोले देने बच्चा, है चैप्टर जब तुम लोग पढ़ लोगे बेटा, देखो हम तो पढ़ाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं बच्चों का। बच्चों आप अगर हम 100 हैं, आप 101 बनिए, आप हमसे 1% ज्यादा पढ़िए बच्चों। कहने का मतलब यह है कि आप एक बार चैप्टर को जब पढ़ेंगे तब मेरे भावार्थ को पूर्ण क्लियर समझ लेंगे। यही तो सबसे बड़ी समझने की समस्या है कि बच्चे हमारा समझ लेंगे, बल्कि किताब को एक बार पढ़ ले तो पूरी सरलता आ जाएगी उनमें कि अरे ये तो सर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि नहीं बात सही। शशांक देखो, शशांक बहुत शांत बैठता है, हर बात को बहुत अच्छे समझता है, इसीलिए शशांक में क्या है, मौन शक्ति है। वो बोलता है जो बहुत अच्छा बोलता है, इसीलिए तो कहते हैं कि पढ़ाई करो तो बढ़िया करो। प्रिंस तुम बहुत एकाग्रता से पढ़ रहे हो, इस समय पढ़ो, बहुत ध्यान दो। हैं अब कहने का मतलब क्या, तेजस्विनी फोकस पढ़ाई पे। तो कहने का मतलब क्या है कि जब जब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसका पूरा सार समझने की कोशिश करते हैं। तो मित्रता यही कहते हैं, कुसंग का ज्वार बड़ा भयानक होता है। अब कुसंग मतलब बुरी संगत का जो असर होता है वो बेटा बहुत बुरा होता है। अब भाई सीधी सी बात है, अगर कोयले की खान में जाएंगे तो कलंक लगना ही लगना होता है कि नहीं बात सही। मगर ऐसा नहीं है, हीरा भी तो वही बनता है।
कहने का मतलब क्या है, बुरी संगत में जाओगे तो ऑटोमेटिक आप बुरे बन जाएंगे, क्योंकि विचारधारणा वो आने लगती है, जैसे वातावरण में रहते हैं वैसी विचारधारणा हमारे मन में आने लगती है। तो मित्रता को समझो, है हमें विश्वासपात मित्र औषधि क्यों कहा गया, क्योंकि जिस प्रकार एक औषधि में तमाम बीमारियों के मिटाने के गुण होते हैं, उसी प्रकार एक अच्छा मित्र अगर मिल जाए तो क्या है, हमारी तमाम बुराइयों को समाप्त करके अच्छे मार्ग पे हमें ला देगा। यही तो एक अच्छे मित्र का गुण होता है, सबसे बढ़िया है। अब मान लीजिए हम भी कहीं मित्र हैं, लोग कहते तुम मित्रता कैसे नहीं निभाते हो। अरे पहले ये सोचो, दोस्ती तुम तोड़ दिए, चलो ठीक है, एक बार मन से सोचो, क्या मैं किसी का अच्छा दोस्त बना हूं? है मैं उसकी छोटी सी बात से गुस्सा आ गया, वो कह रहे हैं अरे वो अच्छा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। अरे बच्चा तुम भी तो सोचो कि मैं किसी का अच्छा मित्र क्या बना हूं। जब खुद को पढ़ोगे तभी तुमको समाज सही तरीके दिखाई देगा कि कौन सही क्या सही। कहते हैं सही और गलत सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा, एक हमारी आत्मा, है बस दो ही लोग जानते हैं सही क्या है गलत क्या है, बस यही दो लोग जानते हैं, परमात्मा हमारी आत्मा। तो कहने मतलब मित्रता का भाव यही दर्शाया जा रहा बच्चा। रामचंद्र शुक्ल की जो निबंध है चिंतामणि भाग ए में जो 1 में, वो सारे इसी रिलेटेड है, क्रोध, ईर्षा, यही तरीके के निबंध उन्होंने लिखे कि मनुष्य में भाई कहते क्या है, मित्रता बहुत सारे लोगों से होती है मगर कुछ बेस्ट फ्रेंड हो जाते हैं हमारे लोगों के। तो समझने का मतलब क्या होता है, हमारे अच्छे मित्र हो जाते हैं। इसीलिए चैप्टर में बताया गया कि मित्रता कैसे हमें चुननी चाहिए, हमें कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए, है? कहने का मतलब है अच्छी विचारधारणा जब लाओगे मन में तभी अच्छे मित्र मिलेंगे। कहते हैं क्या, जब संसार से जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए जब कोई अनजान व्यक्ति, मान लीजिए अभी बाहर नहीं गया है, वो गांव से शहर की दुनिया में नहीं आया है, अब वो जब गांव से शहर की दुनिया में आता है तो सबसे बड़ी समस्या उसके सामने होती है मित्र बनाना, कि हम मित्र कैसे बनाए। अब जब मित्र बनाते हैं, अब एक ही दिन में हम किसी पर विश्वास नहीं कर लेते ना, जब उसके साथ 1-2 महीने रहते हैं तब हम उसके सारी विचार धारणाओं को समझ पाते हैं, तब हम मित्रता के रूप में उसको दिखा पाते हैं कि वो अच्छा मित्र है या बुरा मित्र है या कैसा मित्र है, तब हम जान पाते हैं, ऐसा नहीं जान पाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, मित्रता तभी हम सही जान पाते हैं जब हम उसके साथ 1-1.5 महीने रहते हैं, तब हम मित्रता का भाव समझ पाते हैं। तो बच्चों यही चैप्टर का भाव अर्थ है कि हम मित्र कैसे चुने हैं। एक मित्र अच्छा क्या होता है, वो आपको कभी नुकसान पहुंचाएगा ही नहीं। अच्छा मित्र आपके पास, वो आपका भला सोचेगा, नहीं 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 समय मत बर्बाद करो मेरे मित्र का, नहीं अभी पढ़ो। अगर कोई मित्र मान लीजिए आया आपसे कहे तुम पढ़ रहे हो और मित्र कहे नहीं तुम पढ़ो अभी कोई जरूरी काम नहीं है, वो आपका सच्चा मित्र है बच्चा। यही क्वालिटी होती है अच्छे मित्र में। तो समझने का मतलब ही यही है। वैसे तो मेरे पसीना बहुत आ रहा है यार, रुमाल रखूंगा नेक्स्ट दिन तक। जब रुमाल होता है ना तो कहते हैं स्टाइल होता है एक, वो स्टाइल जब होता है तब मान लीजिए मैं स्टाइल से पढ़ाने लग जाता हूँ, ये स्टाइल ही तो है एक। तो कहने का मतलब क्या है, समझने की कोशिश करो। अब देखो प्रिंस कैसे आंसर कह रहे हो, सर समझ में आ रहा है। अरे समझ में क्यों नहीं आएगा, तुम समझ रहे हो तभी समझ में आ रहा है। यही तो क्वालिटी कहते हैं कि सामने वाला अगर समझ रहा है तो सब वो समझ जाएगा, है और जब समझ जाएगा तो लिख भी लेगा। डरो मत, जब हम हैं तो डर क्यों रहे हो, मैं तो पढ़ाऊंगा ना, सारा भाव बताऊंगा। अगर आपको ये निबंध पढ़ना है तो इसको बहुत मन से पढ़ो, तभी आप जान पाएंगे कि मित्रता का असली वास्तविकता मतलब क्या होता है। तो यही जिस तरीके से श्री कृष्ण भगवान सुदामा में मित्रता थी वैसी मित्रता रखो। जरूरी नहीं है, कहते नहीं है कि मित्र अच्छे मिल ही जाते हैं जब हमारी अच्छी धारणा अच्छी सोच होती है। यही तो मित्रता का भाव है। ठीक है बच्चों, तो मित्रता निबंध का मैंने भावार्थ बता दिया है, मतलब बता दिया है। अब अगर आपको कुछ ना समझ में आया तो कमेंट में जरूर वो करना, मगर लाइक और कमेंट करना मत भूलना है। प्रिंस याद रखो, तेजस्विनी, सुपीरिया, कोई भी कुछ भी नहीं छोड़ना है, चांदनी है, शिवानी, सब पढ़ डालना है। जो ना समझ में आए उसका उत्तर मुझसे पूछना, ठीक है। आज बच्चों इतना ही, जय हिंद।